Group 18, the name of this group? Noble gases. Noble gases. And they are literally noble, बहुत ही noble gases होती हैं, ये reaction ही नहीं करती किसी से. और you can say rare gas, बहुत ही कम मिलती भी हैं आपको ये rarest गैसें होती हैं. ओके, अच्छा हम बात करें कौन कौन सी गैसेस होती हैं. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. राइट. एक चीज और रेडॉन के बारे में, रेडॉन से हीट करके, सॉरी, आर क्या होता है? रेडियम का नाम सुना? रेडियम. आर से आप आर एन बना सकते हो. एच ई आपका निकलेगा. एच ई क्या है आपका? अल्फा पार्टिकल्स. नाम सुना है कभी? अल्फा मॉलिक्यूल्स He4 टू He4 निकलेगा. ओके, सुना. हीलियम एंड नियोन मोस्ट हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इन सारे गैसेस के बाद, इन सारे कंपेयर टू इन दीज गैसेस, मोस्ट हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एंड द नेक्स्ट कंपाउंड, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स. क्लेथरेट जानते हो एनीवन? क्रिस्टल जानते हो ना? वाटर क्रिस्टल होता है तो. जैसे BeCl2 लिखा आपने, BeCl2 या BaCl2 लिखा, .2H2O, .5H2O, इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं क्लेथरेट्स. समझ गए? जो क्रिस्टल होता है ना, अरे जैसे हम लिखते हैं Na2CO3 .10H2O, रहता है ना ये 10H2O, Yes. इसी को बोलते हैं क्लेथरेट्स कंपाउंड. वाटर क्रिस्टल मौजूद रहते हैं. ओके. एंड ये आपके कंपाउंड क्लेथरेट्स कंपाउंड नहीं फॉर्म करते हैं, रेस्ट फॉर्म कर सकते हैं. कंपाउंड का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाटर में .H2O फॉर्म कर सकते हैं, बट रिएक्शन तो करते ही नहीं ना किसी से, तो वाटर के साथ मिल जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा. आई थिंक यहाँ तक समझ में आया. ओके, दे डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स. ओके. नाउ इसके बाद एक और, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो एक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है इस केस में कि एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम मैं भूल गया, कुछ बार्टलेट करके साइंटिस्ट, बार्टलेट ऐसा करके साइंटिस्ट थे, बी बार्टलेट. ये साइंटिस्ट थे अराउंड 1960s के आसपास. 1960s के आसपास इन्होंने एक कंपाउंड फॉर्म किया. कंपाउंड फॉर्म हुआ O2PtF6. ये कंपाउंड फॉर्म हुआ. जब ये कंपाउंड फॉर्म हुआ तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ, अच्छा ये कंपाउंड फॉर्म तो हो गया, तो कोई मुझे बताओ O2 के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, पहले ये बता दो फिर कहानी बताते. यहाँ पर O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? एनीवन? नहीं पता? मैं बताता हूँ. O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 होता है, या O2 +1 में एग्जिस्ट करता है. ओके. तो यहाँ पर देखा O2 आपका +1 में एग्जिस्ट करता है, तो जब देखा कि O2 आपका +1 में एग्जिस्ट करता है, एंड इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी समझते हो? आई थिंक जानते होगे. आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी अप्रोक्सीमेट 11.75 किलो जूल के आसपास होता है.
और सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है फॉर जीनॉन की भी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 11 7 0 ऑलमोस्ट सेम रहता है, आगे पीछे भी हो सकता है बट सेम रहता है। तो बोला कि जब ये कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, ये ओ पॉजिटिव कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, तो ये क्यों नहीं फॉर्म कर सकता? बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी तो सेम है दोनों की। समझ गए? तो फिर जनरेट किया, बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर किए, किसके? जीनोन के बहुत सारे कंपाउंड प्रिपेयर। तो बेसिकली इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट कंपाउंड प्रिपेयर्ड हुआ था, दैट इज फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड वाज XE। इसकी जगह पर XE रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। द फर्स्ट नोबल गैस compound was XCPTF6 and that derived from, कहाँ से derived हुआ? O2 O2PTF6 इस कंपाउंड से ड्राइव हुआ। तो ये इसकी कहानी होगी। समझ में आया? क्लियर है? अगर और डिटेल्स में आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट XCPTF6 कंपाउंड derived from O2PTF6। ये आपका +1 में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसका कलर भी आप लिख सकते हो, ये रेड कलर का होता है। ओके। एंड सेम टाइप का कंपाउंड एक और एग्जिस्ट करता है, O2AsF6। सेम कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, राइट? नाउ दिस हैज द टेंडेंसी of ionization of O2 was nearly same as xenon। समझ में आया? क्लियर है? And that compound XEPTF6 that lead to various compounds of XE। फिर आपके बहुत सारे कंपाउंड्स आ गए। ओके, कौन कौन से कंपाउंड्स आ गए? याद रखना, Fe के साथ ही इनके कंपाउंड बनते हैं मोस्टली 99.99%। Fe के साथ ही बनते हैं, बिकॉज Fe को चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है किसी भी कंपाउंड से। तो मोस्टली कंपाउंड्स Fe एंड ऑक्सीजन के साथ ही बनेंगे। ओके, सो द कंपाउंड्स ऑफ, हेडिंग लिखो, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? नंबर 1, ध्यान से देखना, जीनोन। अगर जीनोन का मेजरली 3 कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट, F2 के साथ ही रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, इसका F2 के साथ, इसका भी F2 के साथ, इसका भी F2 के साथ। तीनों का F2 के साथ रिएक्शन कराने से आपके कंपाउंड बनते हैं। बट थोड़ा सा याद रखना है, इसका 2:1 का रेशियो लेते हैं। 2 किसका है? जीनोन का। 1 किसका है? Fe का। इसका जो रेशियो लेते हैं दैट इज 1:5 एंड इसका रेशियो 1:20। लास्ट तो इन दोनों का याद करना जरूरी है, फर्स्ट वाले का कंपलसरी नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछा गया, लास्ट 2 वाले एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। ओके,
and the important one, the temperature for this reaction around 400 डिग्री सेल्सियस और अपन लिख सकते हैं 673 राइट केल्विन। नाउ प्रेशर होता है 1 atm और यू कैन से 1 bar ऑल्सो। सेम यहाँ पर 600 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर आपका 7 atm एंड हियर इज 600 डिग्री एंड 7 atm। तो आपके जो कंपाउंड बनना है दैट इज नंबर 1 कंपाउंड XeF2 XeF4 XeF6। याद रखना सिंपल सा रूल है, जहां पर F ज्यादा है वहां पर F ज्यादा कर दो, यहाँ पर F कम है तो वहां पर XeF2 बना दो। XeF2 से छोटा कंपाउंड बनेगा नहीं। ओके, जहाँ पर रेशियो 5 है तो XeF4 बना दो, जहाँ पर रेशियो 6 है तो XeF6 बना दिया। समझ में आ गया? नाउ इसके बाद जो रिएक्शन है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इनका फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, लेट से वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया H2O, वो रेशियो किसका है? क्या क्या वो रेशियो 2:1:5। 2:1 का वो रेशियो किसका है? मिक्सचर है, मीन्स जीनोन और फ्लोरीन का मिक्सचर है, हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ओके, दोनों गैसेस हैं बेटा, गैसेस हैं दोनों। 300 टू 600 के आसपास रेस इनका वो टेम्परेचर रेंज होता है। अगर हम लोग दोनों को मिक्स करें, लाइक रेशियो है, मीन्स आप ग्राम में ले सकते, गैसेस हैं तो जनरली लीटर में लेते हैं हम लोग। ओके, तो लीटर में 2:1 आपका वॉल्यूम वाला लीटर है उसका। समझ गए यस। ना? प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो गए XeF2, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। मेजर जो कंपाउंड होगा, देखो इम्पोर्टेंट वन, याद कैसे करते हैं इस कंपाउंड में। यहाँ पर XF4 है ना, तो इसके 4 कंपाउंड बनेंगे, 1 2 3 4। सिर्फ XeF4 को याद करने का तरीका है ये। द फर्स्ट कंपाउंड इज नोन एज, किस तरीके से लिखेंगे, दैट इज Xe प्लस HF प्लस O2 प्लस XeO3, ये कंपाउंड बनेगा। एंड फर्स्ट केस में आपका जीनोन बनेगा प्लस HF बनेगा प्लस O2 बनेगा। सेकंड केस में, थर्ड केस में XeHF बनता है प्लस XeO3 बनता है। तो ध्यान देने वाले की बात क्या है, यहाँ पर जो HF है, HF सब में कॉमन होता है, दिख रहा होगा आपको। HF आपका सब में कॉमन है, राइट? HF सब में कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट टू में आपका क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन कॉमन दिख रहा है फर्स्ट टू में। यहाँ पर जीनोन कॉमन दिख रहा है। लास्ट में जीनोन ट्राइऑक्साइड। हाँ, ये जो कंपाउंड होता है ना, दैट इज एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव सॉलिड होता है। क्लियर है? नाउ जो ऑल थ्री जो कंपाउंड्स है, दैट इज कलरलेस रेडियली सो हाइड्रोलिस, जो 3 कंपाउंड्स बने हैं ना यहाँ पर, दैट ऑल 3 कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन, कलरलेस एंड रेडियली सो हाइड्रोलिसिस।
जो हमने ऊपर शो कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है ना? ना देखो, जो ये वाला रिएक्शन है ना, लास्ट वाला, इस रिएक्शन को थोड़ा सा और मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। XeF4 का हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होता है? जो आपका XeF6, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं फर्स्ट आपका H2O से, तो आपका जो कंपाउंड बनता है दैट इज XeOF4 बनता है, जो कि आपका लिक्विड रहता है। फिर हाइड्रोलिसिस होता है, देन द सेकेंड स्टेप रिएक्शन इज XeO2F2। This is also in form of liquid. सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करेंगे द कंपाउंड XeO3 एंड दिस इज सॉलिड। समझ में आया? ये सारे के सारे एक्सप्लोजिव होते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स, जो आपके जीनोन के कंपाउंड हैं उनकी रिएक्शन आ जाती है। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं या फिर रिएक्शन लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो, देखो आपके सामने थ्री कंपाउंड्स हैं। नंबर वन XeF2, XeF4 एंड XeF6। दिस कंपाउंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बारे में रिएक्शन आप लोगों को बताऊं, कंपलसरी 100% बाई गारंटी आपका बोर्ड्स में रिएक्शन आएगा। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 100%, 101% बोर्ड में रिएक्शन आएगा जब आप 12th के एग्जाम दोगे। और जेई मेंस में मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट यहाँ पर भी आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। बोर्ड से मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100% आएगा। जो रिएक्शन से अभी बताने वाला हूँ मैं, या इस चैप्टर से बोल सकते हैं। जेई मेंस में ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑलवेज नोवेल गैसेस से एटलीस्ट वन क्वेश्चन पूछा गया है। बट रिएक्शन की बात नहीं कर रहा मैं कि रिएक्शन ही पूछी जाएगी, कोई ना कोई एक क्वेश्चन नोवेल गैस पे रहता ही रहता है। नोवेल गैस होगा, नोवेल गैस की प्रॉपर्टीज होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ तो पूछ लिया जाता है। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। इस पूरे चैप्टर के बारे में बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से आपका बोर्ड में कंपलसरी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आप ये नहीं बोल सकता मैं कि 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, या फिर ज्यादा नंबर में आ सकता है, बट क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा बोर्ड्स में एंड एज वेल एज जेई में। ओके, तो इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं? हम लोग XeF4 की रिएक्शन देखेंगे, बाकी दोनों की रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, बट ऑलरेडी मैंने पीडीएफ में दे रखा है, तो मैं पीडीएफ में आपको शो कर दूंगा, अभी दिखा सकते हैं हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन। XeF4 के साथ फर्स्ट रिएक्शन होती है, मैं यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन शो कर रहा हूँ। फर्स्ट रिएक्शन आपकी होगी हीट करने से। सेकेंड रिएक्शन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। पहले इतना ही लिख लेते हैं। नंबर वन, हीट करने से कंपाउंड जो बनता है दैट इज XeF2 प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलती है हीट करने से। व्हाट विल हैपन अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करा दें हम? आपने ये रिएक्शन अभी तो खैर पता नहीं मुझे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट जब एल्केल हैलाइड शुरू होगा चैप्टर तब आप कंपलसरी ये पढ़ोगे।
यहाँ पर आपका F बनता है एंड दैट इज एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। थर्ड वन है SiO2 के साथ रिएक्शन आपका XeO F2 प्लस SiF6 बन सकता है। ओके, क्लियर है। और कहीं कहीं पर आपको सिंपल XeOF2 कंपाउंड लिखा रहेगा, सिंपल XeOF2 कंपाउंड। तो ध्यान देना है कि ये दोनों कंपाउंड बनते हैं, जो आपसे पूछा गया वो लिख सकते हो। XeF2 अकेला भी लिख सकते हो, वो भी सही है। तो ये रिएक्शन 14 ग्रुप से भी आपका मैच कर सकता है, सिलिकॉन की रिएक्शन से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं रीच करता हूँ। नाउ नेक्स्ट वन है आपका SiO2 के O2F2 के साथ रिएक्शन, O2F2 के साथ रिएक्शन। अच्छा, एनीवन टेल मी यहाँ पर O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? X2। O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो बेटा। 1 +1। यस, +1, वेरी गुड। O2 बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट याद कर लेना, दैट इज +1 है। द कंपाउंड XeF6 बनेगा एंड O2 बनेगा। समझ में आया? एंड सेम रिएक्शन आपकी, अगर हम लोग कंपाउंड लेते हैं XeF2, इसकी जगह पर हमने कंपाउंड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल XeF2 कंपाउंड लिया, तो ये रिएक्शन किस तरीके से XeF4 बनेगा। तो यू कैन से इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये रिएक्शन। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट वन है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन SbF5 के साथ रिएक्शन। तो आपका एक आयनिक कंपाउंड बनता है, दैट इज XeF3 पॉजिटिव एंड SbF6 नेगेटिव। समझ में आया सबको? नाउ PF5 के साथ रिएक्शन सेम, PF5 के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। जीनोन से आपका क्या है, फ्लोरीन कम होना ही होना है। कोई सा भी कंपाउंड रिएक्शन करे, जी इस वाले कंपाउंड से आपका फ्लोरीन हमेशा कम होगा। तो आपका XeF3 यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज एंड PF6 नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? नाउ व्हाट हैपेंड अगर HF के साथ रिएक्शन करें, तो मैंने बोला ना फ्लोरीन कम होना ही है। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, XeF3 पॉजिटिव एंड यहाँ पर HF2 नेगेटिव। समझ में आया? ये कंपाउंड बनेंगे। और अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क करूँ, तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट आपका ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट की फोर्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, तो उनको आपको लर्न करना है। इसको थोड़ा सा ओके। ये रिएक्शन कंप्लीटेड। हाँ, एक्स इसके बारे में बता सकता हूँ थोड़ा सा। जो ये कंपाउंड है, आपको आइडिया है, ये आपका H2F2 रहता है, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से अगर एक H पॉजिटिव निकला आपका, तो आपका क्या बनेगा,
F2 बनेगा नेगेटिव, जो फर्दर एसिड के फॉर्म में ही रिएक्शन कर सकता है। सिर्फ यही ओनली एसिड है जो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई एसिड डाइमर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। इसका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्टेंस किस तरीके से होगा, ऑलरेडी आपको सबको बता रखा है। समझ में आया? चैप्टर कंप्लीट। ओके, और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ पढ़ना है तो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन? यहाँ पर ग्रुप 18 कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं, आर्गन गैस वगैरह सब लिखा हुआ है। ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन द एटमॉस्फेयर, सारी गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। देन इनका एबंडेंस लेस देन 1% होता है, कोई जरूरत नहीं याद करने का, इनका यूज वगैरह याद कर सकते हो। जो पिच ब्लेंड्स होता है ये यूरेनियम का ओर होता है, यूओ टू में एग्जिस्ट करता है, यूरेनियम का ओर है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसको, पिच ब्लेंड को। जो मोनाजाइड है ये सेलेनियम, लेंथिनम एंड थोरियम का ओर है, उसके फास्फोड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड क्लेवेजाइड ये इम्प्योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपका टैबलेट्स वगैरह में यूज होता है। बाकी इसका यूज मुझे, मोनोजाइड का यूज कहाँ पर होता है, ये कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, आई थिंक कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। इनका यूज याद कर सकते हो, बट आता तो नहीं है कभी, आया नहीं है, बट याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताने की जरूरत नहीं है, पढ़ चुके हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं बताने की जरूरत है, एटॉमिक रेडियाई सब कुछ, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब आपको आइडिया है। यहाँ पर एक एक बार बस रीड करना है इस वैल्यू को, और कुछ भी नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज में, हाँ ये मैंने लिखा था ना, बर्टलेट, ये तो ये बर्टलेट साइंटिस्ट का नाम था, 1960s के आसपास। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है, एंड जीनोन की अप्रोक्सीमेट 1170 आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। समझ में आया ये चीज? तो दैट इज वाई इसने बोला, इस साइंटिस्ट ने, कि जीनोन की ओर से भी कंपाउंड बन सकते हैं। जब हम O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। O2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के O2 पॉजिटिव बना सकते हैं, तो इससे भी निकाल सकते, जीनोन से निकाल सकते हैं, जीनोन पॉजिटिव बना सकते हैं ना, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की सेम है। तो यहाँ पर लिखा जीनोन पॉजिटिव बनाया एंड PtF6 बनाया, इस जीनोन के कंपाउंड बनाए। फिर यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है आपका, ये फोर्थ वाला पॉइंट, इफ हीलियम कंप्रेस लिक्विफाइड इट फॉर्म He+1 एंड लिक्विड एट 4.2 केल्विन। ये आपका नॉर्मल लिक्विड होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, नॉर्मल लिक्विड होता है। अगर फर्दर उसको हम कर दें यहाँ पर, लाइक अदर लिक्विड, बट इट फर्दर कूल्ड, देन आपका एट 2.2 केल्विन पर जब कूल करते हैं तो आपका एक सुपर लिक्विड बन जाता है, सुपर फ्लूइड बन जाता है। सुपर फ्लूइड थोड़ा सा पढ़ लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर फिजिक्स में इंटरेस्टेड हो थोड़ा बहुत, तो इसमें कुछ फिजिक्स इन्वॉल्व है एंड केमिस्ट्री तो ऑफकोर्स इन्वॉल्व है। थोड़ा सा जीके टाइप जानकारी के लिए, कि जो आपका सुपर फ्लूइड होता है एक ऐसा मैटर और ऐसा फ्लूइड है जिसमें जीरो विस्कोसिटी होती है। इसके कुछ वीडियोस वगैरह कहीं पर मिल जाते हैं तो वो देख लो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, अच्छा लगता है। एग्जाम में नहीं आएगा कभी, ओके, बट ऐसे ही नॉलेज लेना है तो देख सकते हो। इट क्लाइम थ्रू द वॉल कंटेनर, कम आउट, इट बिहेव लाइक हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लो क्या मीन्स जीरो ही होती है, ओके। किस तरीके से होता है मैं अभी आपको फील करा के नहीं बता सकता, आपको ऑब्वियसली वीडियो ही देखना पड़ेगा कोई ना कोई, या गूगल पे थोड़ा बहुत देख लो कहीं पर अगर विजुअल्स मिल जाते हैं तो। ओके, क्लेथरेट्स कंपाउंड के बारे में सारा डिटेल्स में यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, उसी एक लाइन का मतलब ही है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके साथ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ पर देख लेना, पढ़ लेना, किसके साथ होते हैं। सिर्फ हीलियम नियोन नहीं फॉर्म करते, बाकी सारे यहाँ पर लिखा है। द स्मॉलर नोबल गैस हीलियम एंड नियोन do not form Clathrets compound because gas atoms are small enough to escape from the cavities। ये आपका नहीं फॉर्म होते हैं, बाकी सारे फॉर्म कर जाते हैं। नाउ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। जीनोन कंपाउंड के 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इवन जेई की बोल रहा हूँ मैं, और बोर्ड्स का तो पता नहीं, बोर्ड में इतना टफ नहीं आएगा, जेई में 100% यहीं से क्वेश्चन आता है आपका। इनके स्ट्रक्चर आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आता है एंड इसका ज्योमेट्री शेप वगैरह ये सब आता है। तो HCF2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बना हुआ है, एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये है आपका ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है।
शेप आपका लीनियर होता है, HCF4 एंड HCF6 का ये कंपाउंड, प्लस आपके HCOF2, HCOF6, अगर इसके कंपाउंड मिल जाते हैं तो वो भी आप देख लो, एनसीईआरटी में कलरफुल तरीके से बना होगा तो वो देख। हाँ, ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है ना, 2:1, 1:5, 400 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, ये सब लिखा हुआ है, ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करके आपका क्या क्या, फर्स्ट में क्या फॉर्म होता है, अच्छा बता दो किसको याद रहता है, फर्स्ट में क्या फॉर्म होता है हाइड्रोलिसिस करने पर? HF, HCO3, O2, HF O2, सेकंड में Xe, HF HFO2 O2, XCO3, थर्ड में XO3। HFXCO3। गुड, ये याद कर लो, ओके, बहुत जरूरी आता है एग्जाम। यहाँ पर फिर केमिकल प्रॉपर्टीज लिखा, HCF2 की केमिकल प्रॉपर्टीज। HCF2 वाइट लिक्विड होता है, किससे रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, ये याद कर सकते हो आप, ओके। SbO5 से रिएक्शन करके क्या कर सकता है, ये आपका आयनिक प्रोडक्ट है। यहाँ पर आपका O2 है, ये इसका रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ा ना आपने, Cl2 आता है क्या कहीं पर? O2 है ये, ओके, Cl2 तो होगा ही नहीं। HCF4 के साथ रिएक्शन, व्हाइट लिक्विड होता है ये भी, ये सारी रिएक्शन से मैंने बताया। H2 के साथ रिएक्शन ये बनेगा, SF4 के साथ रिएक्शन ये बनेगा, KIXS के साथ रिएक्शन ये बनेगा, मैंने नहीं बताई ये सारी रिएक्शन, बट ये वाला बताया हुआ है। बाकी जो रिमेनिंग रिएक्शन मैंने बताई है वो आपकी अलग है, ये सारी रिएक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो, बट इनमें से आने का चांसेस 1% है। जो मैंने नोट्स में लिखाया वहां पर चांसेस 90% है। नोट्स वाली रिएक्शन एग्जाम में आती हैं, ये वाली रिएक्शन नहीं आई, ओके, बहुत सिंपल है ये वाली। नेक्स्ट है HCF6 के साथ रिएक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है HCF6 के साथ रिएक्शन। उसके बाद आपके जीनोन कंपाउंड्स हैं जो देखो यहाँ पर, अच्छा फिर से आ गई है हाइड्रोलिसिस। HCF4 का हाइड्रोलिसिस करते हैं 1 2 3 4 कंपाउंड, HCF6 का करते हैं, ये कंपाउंड्स बनते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव ऑर्थो फ्लोराइड, इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। मैंने पूरा रिएक्शन लिखा है ना कि एक बार हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है, सेकंड टाइम में ये बनता है, थर्ड टाइम में ये बनता है, ओके। तो यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलिसिस के फॉर्म में देखो तो क्या बनता है, नॉर्मल करोगे तो आपका ये बनता ही है, दिख रहा ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में आपके ये कंपाउंड्स बनते हैं। समझ में आया या नहीं? इसके यूजेस वगैरह देख लो, ये यूजेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर किस तरीके से यूज होते हैं। नीट वालों के लिए कंपलसरी ये पढ़ लेना, ओके। ये पी ब्लॉक यहाँ पर हमारा खत्म होता है, बाकी ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, देख लेना, समझ में आता है या नहीं आता है, क्या बना हुआ है। ये आपका 5 ग्रुप, ये आपका 15, सॉरी 17, 18, 16, 15, 13, 14 ग्रुप है ये पूरा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। समझ में आया ऑल ऑफ यू? लेक्चर कंप्लीट, पी ब्लॉक कंप्लीट। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट 3-4 क्लास कंटिन्यूअसली वी विल डिस्कस दीज सीट्स, जो आपको मैंने सीट दिया ना, ये सीट डिस्कस करेंगे, ये सीट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लेक्चर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब तक आप पी ब्लॉक में एकदम ओके नहीं हो जाते हो। जिसको डाउट होता है क्लास में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के पूछ सकते हो। अभी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है कोई सिलेबस नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन डिस्कशन ही होंगे। किसी को डाउट होता है, किसी भी बच्चे को भी क्लास में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल डिस्कशन टाइम में। क्लास खत्म हो गया अभी आपका, ओके। तो नेक्स्ट टाइम से ये आपको सीट सॉल्व करके लाना है। नीट वाले बच्चे ये लास्ट वाला सीट सॉल्व करेंगे, बाकी ऑल इन वन सीट 1 से स्टार्ट करेंगे एंड 2 से स्टार्ट करेंगे, ओके। लिंक ऑलरेडी ग्रुप पे है, उसी ग्रुप में अपलोड किया हुआ है, जो कल लिंक सेंड किया था उसी ग्रुप में है। सुप्रसाद, जो लिंक तुमको सेंड किया उसी ग्रुप में सारा कुछ अपलोडेड है, उसी लिंक में, ओके। B1 B2 दोनों बैच के लिए सेम दिया है, कुछ भी मटेरियल चेंज नहीं है, सारा कुछ सेम है। ये जिसको जो सीट सॉल्व करना है खुद अपनी तरफ से भी कर सकता है, नहीं आता है तो थोड़ा सा लेवल 1 में जा सकते हो, लेवल 1 से नीचे कुछ नहीं वहां पर, ओके। लेवल 2 आता है तो लेवल 2 स्टार्ट करो, 3 आता है तो 3 स्टार्ट करो, जो आपको सॉल्व करना कर सकते हो। जब आप लेक्चर में आओ, नेक्स्ट लेक्चर में आओ, तो आपको क्वेश्चन नंबर बताना पड़ेगा किस में क्या डाउट है और किस तरीके से, क्लास के टाइम ही बताओ आप लोग। बट आप कंटिन्यूअसली मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, सर 1 to 50 कर दो पूरा, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो इस सीट में
मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, इस शीट में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम। जो ऑल इन वन शीट है ना, इसमें लेवल वन के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके लेवल वन है। ओके, लेवल वन में ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन हैं? 72 क्वेश्चन है लेवल वन में। तो 72 लेवल वन के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेवल वन ही टारगेट है अभी आपका। ओके, लेवल वन इसका टारगेट है। एंड नीट वाले बच्चों बेटा आप ये पूरा कर लेना। अगर वो लेवल वन करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ये सीट पूरा होगा आपका। यहाँ पर देखो पूरा नीट एंड एम्स का ही है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, स्पेशली नीट वालों के लिए है। यहाँ पर बोरॉन कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली से क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली से एंड नोबेल गैसेस से क्वेश्चन। ओके, इसके बाद ये आपके आंसर है। यहाँ पर देखो AIPMT, नीट, एम्स 2006 से लेकर के 18 तक के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर, जो रिस्पेक्टिव इसी पी ब्लॉक से आए हुए हैं पूरे। 6 में कौन सा क्वेश्चन आया, एम्स में लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है, जो जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस शायद नहीं होंगे। ओके, सो ये एम्स 12 के क्वेश्चंस हैं, नीट यूजी 13 के हैं, AIPMT 15, री AIPMT दोबारा से एग्जाम हुआ होगा 15 में। ओके, फिर आपका ये एम्स 13 है, नीट 16 है, ये सारे क्वेश्चंस आपके हैं। कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, आपको जो सॉल्व करना कर सकते हो। ये 72 सीट क्वेश्चन इसमें। फिर आपके कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल के एक्सरसाइज 2 में ये थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे एनालिटिकल। फिर आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे जो आपके एम्स में आते हैं। ये आते हैं ना एम्स में? कोई नीट वाला है क्या? स्वामिनी, आयुष, कार्तिक एंड पार्थ वगैरह, आर्या वगैरह कोई है क्या? स्वामिनी, ये असर्शन रीजन अभी भी आते हैं ना आपके एम्स में? यस सर। हाँ, तो ये एम्स के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लोगे। एम्स भी देना है ना, किसी एम्स नहीं देना, सिर्फ नीट देना है? सर सब एक ही होगा। सारे कुछ देना है तो सारा कुछ देख लो। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ डाउट होता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करेंगे। एक सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर पी ब्लॉक कर लोगे और अगर कोई दूसरा कंसेप्ट, लेट से मोल कंसेप्ट आपको पसंद है या कोई और दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर पसंद है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 to 4 मिनट्स लगेंगे ही लगेंगे आपको आंसर निकालने में। 3 to 4 मिनट्स बोल रहा हूँ मिनिमम। ओके, इतना लगेंगे आपको। और अगर पी ब्लॉक का एक भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो लेस देन 10 सेकेंड और 20 सेकेंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन आए 1 मिनट में, 5 के 5 क्वेश्चन, 5 के 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ओनली इन 1 मिनट। पी ब्लॉक के अगर आता हुआ होगा तो, और आएगा कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। थ्योरी नोट्स पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाओ, और कुछ भी नहीं। ओके, ये क्वेश्चन दिए हैं। चलो लेक्चर खत्म हो गया, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। यू कैन लीव नाउ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करो। आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है आप लोगों का, मंडे ट्यूसडे ही होगा एक्स्ट्रा क्लास, उसके अलावा किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा। ओनली मंडे ट्यूसडे एक्स्ट्रा क्लास होगा, अगर कुछ नहीं है तो, नहीं तो फिर वो भी नहीं होगा। ओके, यू कैन लीव नाउ एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। बाय सर।